हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ज़ूम। तो आज की ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक ऐसी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें 10th क्लास के जो भी मैथ है उसके हर एक चैप्टर के MCQ की फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को मैं इसी चैनल पर सॉल्व कराऊँगा। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो इस चैप्टर से जितने भी MCQ के क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। लगभग यहाँ पर 28 से 30 के भी लगभग 30 क्वेश्चन हैं जो कि MCQ फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का में से है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती, जिसमें किसी भी नंबर से भाग नहीं जाती, केवल 1 से और इटसेल्फ अपने आप से ही उसमें भाग जाती है। तो किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है में से हमेशा 1 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो ये बात याद रखिए, किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती क्या है? कोई भी संख्या हम फ्रैक्शन की फॉर्म में जिसे लिख सकते हो, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। और जो रूट के अंदर होती हैं, जैसे √3, √5, ये अपरिमेय होती हैं। लेकिन अगर रूट के अंदर किसी संख्या का वर्ग हो, जैसे 9 हो, ये 3 का वर्ग है, तो रूट के अंदर 9 तो बाहर 3 आएगा, तो √9 तो मेरा परिमेय ही कहलाएगा। लेकिन इसके अलावा रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर हो जो किसी का वर्ग ना हो तो वो अपरिमेय होती हैं। और परिमेय कोई भी नंबर हमने लिखा, 4/5 लिख दो या केवल 4 लिख दो, तो 4 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो ये भी P/Q हो सकती है। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो अंश बटा हर जो होता है मेरा ये 0 नहीं हो, बाकी कुछ भी हो तो परिमेय होती है। तो किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या, वो अनंत होती हैं। मान लीजिए एक परिमेय संख्या हमारी 2 है और एक 3 है, तो इनके बीच अगर हम संख्या निकालें तो बहुत बैठेंगी। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.001, 2.00003, इस तरह तो अनंत संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको टाइप्स ऑफ नंबर, इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ नंबर, कितनी तरह के नंबर्स होते हैं, तो सारे ही नंबर्स को मैंने एक वीडियो में बताया है बेसिक से कितने टाइप के नंबर हैं। तो पहले उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें 2 से अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाए, किसी भी संख्या से भाग नहीं जाए, केवल 1 से डिवाइड हो या अपने आप से ही डिवाइड हो। वो संख्या अपने आप से डिवाइड हो या 1 से, वो अभाज्य कहलाएगी। जैसे मैं देखता हूँ 2 क्या है, 1 से डिवाइड है और अपने आप से 2 से, तो 2 भी मेरा अभाज्य ही कहलाएगा। 2 के बाद 3, 1 से और केवल 3 से डिवाइड है, ये भी अभाज्य ही कहलाएगा। लेकिन 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी और 4 से भी, तो ये 2 संख्या, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए तो अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर 8 भाज्य है, 9 भी भाज्य है क्योंकि 3 से डिवाइड होती है। 11 ये अभाज्य हो जाएगा क्योंकि 1 से और 11 से ही डिवाइड होगा। जबकि 15 3 से भी हो जाएगा, तो ये भी भाज्य। अभाज्य क्या है? DC, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, √2 है। तो रूट के अंदर अभी हमें बताया था कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर लिखा हुआ होता है तो अपरिमेय होता, तो ये अपरिमेय संख्या 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का में से होगा। तो ये तो अभी हमने पढ़ चुके हैं कि क्या होगा, 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वृत्त आकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने पर कितना लगा समय होगा। यानी इस तरह से कोई सर्किल है, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट करा भागना, तो जब ये भागेंगे तो 3 मिनट में चक्कर लगा देगा पूरा यहाँ, दूसरा लगाता 4 घंटे में। तो यानी कि जो पहला वाला यहाँ आ जाएगा तो दूसरा वाला लगभग कहीं यहीं पर होगा 3 मिनट में, क्योंकि ये तो 4 मिनट में चक्कर लगाएगा तो 3 मिनट में यहाँ होगा। ये 8 घंटे में चक्कर पूरा करेगा तो यहीं होगा, तो ये आगे पीछे होंगे। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, भागते भागते ये इसी स्थान पर तीनों एक साथ मिल जाएंगे, तो वो समय बताना है हमें। तो ऐसी क्वेश्चन करने के लिए हमें निकालना होता है इनका LCM, यानी कि 3, 4, 8 का LCM निकालेंगे। और LCM क्या होता है? एक ऐसे छोटा से छोटा नंबर जो 3 से भी, 4 से भी, 8 से भी डिवाइड हो, वो इनका LCM होगा। तो हम MCQ के अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें LCM निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे, ऐसा नंबर देखेंगे जो 3 से, 4 से, 8 से, इन तीनों से डिवाइड होगा। तो देखिए 6 3 से डिवाइड है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं, तो ये आंसर नहीं है। 8
8 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। 16 3 से डिवाइड नहीं, ये भी आंसर नहीं। 24 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी, 8 से भी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें एमसीक्यू के क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर निकालना, कैसे भी आंसर निकाल दो, तो हमें केवल फोकस करना आंसर पर, ना कि सोल्यूशन पर। यहाँ पर पूछा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसी परिकृत करने की तकनीक है। तो इससे हमें पता है क्या निकालते हैं, में से निकालते हैं, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय क्या होगी, रूट के अंदर जो होती है वो अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी रूट है तो अपरिमेय, ये भी रूट है अपरिमेय, तो परिमेय क्या हो जाएगी, +3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। हमने पढ़ा था विषम संख्याओं का HCF क्या होता है, 1, विषम का नहीं, अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 1। अब यहाँ पूछा गया है सम संख्या है, कोई भी दो लगातार सम, मान लीजिए 2 और 4 का निकालना है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। या 4 का और 6 का, किन्हीं भी दो सम संख्याओं का HCF निकालेंगे तो 2 ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, संख्याओं 25, 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए एक चीज़ याद रखिए, किन्हीं भी दो संख्याएं दे रखी हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या की दूसरी संख्या से गुणा करने पर जो आता है वो क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF, इसी के इक्वल होता है। तो यह हमसे पूछा गया है HCM और LCF का गुणनफल, यानी ये चीज़ पूछी गई है। तो LCM और HCF का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होता है। तो वो दोनों संख्याओं की गुणा कर दो, 25 पंजे 125, और लास्ट में एक 0 है, तो 1250, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर 6 को क्या है 15 से भाग करके देखो बस, तो 15 से भाग करेंगे, 0 लगा के पॉइंट लगा के हैं 0, 15 चौके 60, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये शांत हो गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं। तो यह भी हमने पढ़ा है, दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गए, अनंत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो कोई भी एक परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे एक परिमेय संख्या ली हमने 2, और अपरिमेय क्या होगी, जैसे कि हमने ली √2, तो 2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये अपरिमेय ही आएगा। ये एक संख्या हमने ले ली 4, और एक अपरिमेय संख्या हमने फिर ले ली 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 आएगा। तो किसी भी परिमेय की अपरिमेय से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो हाँ हो सकती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो यहाँ 625 के हमें अभाज्य प्राइम फैक्टर करने हैं, यानी 625 हम जानते हैं का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखेंगे 25 का स्क्वायर, और 5 भी 5 का स्क्वायर है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी 625 का मतलब है 5 की पावर 4। तो यहाँ पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, तो ऑप्शन ए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बस यही इसमें बताना था। पाई है, तो पाई ध्यान रखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि n एक प्राकृतिक संख्या तब √n क्या होगा। अगर n एक प्राकृतिक संख्या तो √n क्या होगा। n कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो √n क्या होगा। अगर हम इसका रूट करें, हर संख्या का रूट करें, हर संख्या का रूट करें, तो देखिए तो बैठेंगी अपरिमेय, लेकिन √4 जो कि 2 का वर्ग है, तो ये निकल कर आएगा 2, जो कि परिमेय संख्या कहलाएगी। तो √n जो है वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। तो क्या दे रखा, हमेशा प्राकृतिक संख्या हमेशा अपरिमेय नहीं होगी, हमेशा परिमेय नहीं होगी, तो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, गलत हो गए। अब यहाँ देखना, हमेशा प्राकृतिक होगी, क्या हमेशा प्राकृतिक हो गए, नहीं, प्राकृतिक भी नहीं होगी हमेशा, कभी प्राकृतिक होगी, कभी अपरिमेय होगी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन ऑप्शन पहला है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर एक अपरिमेय हमने √3 और दूसरा अपरिमेय भी हमने √3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 9, और 9 है 3 का वर्ग, तो बाहर आ जाएगा रूट से 3, तो ये मेरी बन गई परिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करके हमें मिला परिमेय संख्या। यहाँ बोला गया है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये बात हो गई बिल्कुल गलत, परिमेय हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, ये बात बिल्कुल सही है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया था, कोई भी एक अपरिमेय संख्या लो, 3 ले ली, एक अपरिमेय ले लो √3, तो मल्टीप्लाई करने पर यही रहेगा, ये कभी भी परिमेय नहीं हो सकती, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं 8 पर। यहाँ पर है x की पावर n+1 का गुणक x+1 हो तो n निश्चित रूप से क्या होगा, n क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा, या ऋणात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। तो ये x+1 है, इसका एक गुणक, यानी x की पावर n+1 का जो एक गुणक है वो x+1 है। तो x क्या होगा, तो x+1 हमें कैसा मिलेगा, हम जानते हैं अगर x की पावर 3+1 की पावर 3 हम करें तब हमें एक फॉर्मूला मिलता है x+1 और दूसरे ब्रैकेट में भी कुछ आएगा, लेकिन इसका गुणक क्या बन गया, इसका ये गुणक मिल गया। तो ये जो पावर है क्या हो सकती है, 3, क्योंकि 1 की पावर 3 का मतलब तो 1 ही है। तो x की पावर 3 हो सकती है, यानी जो n दे रखा है ये क्या हो सकता है, 3 हो सकता है हमारा 3। तो 3 क्या है, मेरा एक परिमेय संख्या है, परिमेय। लेकिन ऑप्शन में क्या पूछा, विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक है तो विषम है, विषम है, विषम कहाँ है, विषम पूर्णांक है, बिल्कुल सही बात है। समपूर्णांक, समपूर्णांक नहीं होगा, विषम ही होगा। ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, धनात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक पूर्णांक भी है और विषम पूर्णांक भी है। ये डी भी राइट बैठेगा, इसका ए भी सही बैठ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर देखते हैं। √10 गुणा √15 काय के बराबर है। तो जब भी रूट वाले नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के अंदर की अंदर मल्टीप्लाई होती तो यह जाएगा रूट के अंदर 150। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 6 रूट के अंदर। अब 25 5 का वर्ग है तो 5 तो आ जाएगा मेरा बाहर और अंदर आ जाएगा 6, ये 5√6। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता हमारा। संख्या रेखा पर प्रति एक बिंदु प्रदर्शित करता है। कोई भी हमने संख्या रेखा बनाई तो इन पर नंबर होते हैं, इधर 0, इधर -1, -2, इधर इस तरह से, इधर 1 2, इस तरह से नंबर होते हैं नंबर लाइन पर। तो ये बोला गया है जो नंबर होते हैं वास्तविक संख्या होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, परिमेय होती हैं, या अपरिमेय संख्या होती हैं। हर प्रत्येक बिंदु यानी हर एक बिंदु क्या दर्शाता है, तो हर एक बिंदु क्या वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर देखिए इधर क्या है, ये मेरा 0 क्या है, मेरा ये प्राकृतिक संख्या नहीं होता। प्राकृतिक कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृतिक। तो ऑप्शन बी तो यहाँ कट जाएगा। क्या अपरिमेय होती हैं, नहीं, रूट तो कहीं आता नहीं तो अपरिमेय भी नहीं होती। क्या परिमेय होती हैं, परिमेय होती नहीं होती, तो परिमेय होती हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक भी नहीं होंगी, परिमेय इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक बिंदु में नेगेटिव मार्किंग नहीं आती, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 तो b बराबर 9, तो r की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो a बराबर दे दीजिए हमारा 72 इज इक्वल टू बी की जगह रखना हमें 9 और q प्लस r की वैल्यू हमें चाहिए। तो q जो होता है ये क्या है, मेरा कोशेंट यानी भागफल होता है। तो 9 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, ये 1 हो सकता है, लेकिन ये इसके करीब जाना चाहिए। 9 का टेबल इतनी बार पढ़े कि 72 के पास पहुँचे। तो 9 8 72, 9 8 72, यानी q की जगह अगर मैं 8 रखूँ 9 8 72 पूरा पूरा कट गया, तो r क्या आ गया, 0 आ गया। मान लीजिए अगर ये 72 9 के 73 होता तो 9 8 72 पढ़ते 1 बचता, तो r की वैल्यू 1 तब हो जाती, तब r की वैल्यू 1 हो जाती। अब कुछ नहीं बचा तो r की वैल्यू 0, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 दे रखा है। 64 के वर्गमूल को 64 के धनमूल से भाग देने का मान होगा। 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि ये 8 का ही तो वर्ग है, और इसका धनमूल हो जाएगा 4। तो 4 से 8 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर। 6x² तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो xy का जो महत्तम समावर्तक निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पहले तो देखिए नंबर को देखो 6 और 12 को, तो 6 और 12 इसका HCF क्या होगा, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो 6 और 12 को डिवाइड करे तो 6 ही आ जाएगा। 6 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी। अब XY में से कम पावर वाले लेने, x की पावर यहाँ 2 है और यहाँ x की पावर 1, तो x की एक पावर लेंगे। यहाँ y दोनों जगह एक ही y, तो y ले लेंगे। 6xy ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दे रखा है। 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, यानी कि इसका परिमेयकरण करना है, तो 0.3। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट अगर यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा 9। तो 3 इसका 9 राइट आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन इस तरह नहीं था, यहाँ पर बार लगा हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि 0.3 पर बार, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें ये देखना होता है कि कितनी संख्याओं पर बार है, कितनी संख्याओं पर यहाँ बार है। तो यहाँ पर एक संख्या पर बार है, तो यहाँ पर जो होगा एक संख्या पर बार है, तो एक 9 नीचे आ जाएगा।
फिर भी 3/9 इसका 3/10 इसका राइट आंसर बैठेगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जितनी पर 12 होता है इतने 0 नीचे आ जाते हैं, 3 हटेगा तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 3/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 25 दे रखा है, यदि 65 तथा 117 का में से 65 माइनस 117 के रूप में, तो m का मान क्या होगा। 65 का और 117 का जो में से निकाला गया, HCF निकाला गया, वो कितना आया, इतना आया, तो m क्या होगा। तो देखिए इनका HCF होगा क्या, ऐसा नंबर जो 65 को भी डिवाइड करे 117 को भी डिवाइड करे, तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। 13 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 13 पंजे 65 और 13 9 117। तो जो मेरा ये दे रखा है ना 65m माइनस 117, ये कुछ नहीं, ये 13 है कि 13 के ही इक्वल है, क्योंकि ये HCF और हमने जो HCF निकाला वो 13 है, तो 13 के बराबर रख दिया। अब 117 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। तो 65 क्या होगा मेरा, 120 नहीं 130, कितना हो जाएगा, 117 में 13 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। 65 आ जाएगा अपोन में, तो 65 से कितनी बार डिवाइड है, 65 दूनी 130 2 बार, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल है इतना और उसका में से है 17, उसका ले से होगा। तो हम पता है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है में से गुणा ले से, में से गुणा ले से। तो 17 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, एलसीएम निकाल आएगा, 17 से डिवाइड कर दो इसको, तो 17 पंजे 17 चौके 68, 17 पंजे 50, 17 चौके 68, 17 पंजे 95, नहीं 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 पंजे होता है 85, बचेगा एक, आगे 7, 17 1 17 0, 510 हो जाएगा इसका लेसे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लेसे क्या होगा। तो अभाज्य संख्याओं का जो लेसे होता है उनका गुणनफल ही होता है, तो ए बी इसका राइट आंसर होगा सी। अब 96 का अभाज्य का गुणनखंड क्या होगा। 96 को हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट कीजिए, 16 छंग 96, 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो 2 कितनी बार आया यहाँ पर, 5 बार, तो 2 की पावर हो जाएगी 5 गुणा 3, 2 की पावर 5 गुणा 3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और बाकी क्वेश्चन इस चैप्टर के तो ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यू बन सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है या कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।